नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। लखीमपुर पर हल्ला और राजस्थान में मौन क्यों, आज इसी पर हम करेंगे बड़ी बहस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनएचआरसी के कार्यक्रम में मानवाधिकार को लेकर कई अहम बातें कही। पहली बात पीएम ने कही कि मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। दूसरी अहम बात पीएम ने कही कि मानवाधिकार को राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। और तीसरी और सबसे अहम बात उन्होंने कही कि इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। बात निकली तो कितनी दूर तलक गई ये भी आपको बताएंगे और पीएम के बयान के मायने भी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और जैसा हमने कहा कि बात निकली है तो अलग अलग तरह से इस बयान के मायने भी समझे जा रहे हैं और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। अनिला सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, मुकेश शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी जुड़ रहे हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और शुभ्रास्ता हैं फाउंडर द चर्न की। साथ ही धर्मवीर चौधरी प्रवक्ता बीएसपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन कैसे इस पूरे बयान को बीजेपी ने हवा दी है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने मानवाधिकार को लेकर अपने अपने हिसाब से व्याख्या करने वालों पर बड़ा हमला किया है। वो हमला क्या है? बीजेपी ने गांधी परिवार और पूरे विपक्ष पर लखीमपुर घटना को लेकर इसी को लेकर हल्ला बोला है। बीजेपी ने लखीमपुर मामले को लेकर कांग्रेस पर सिलेक्टिव विरोध का आरोप लगाया। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति करने की कोशिश हो रही है। बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा है और आज पुनः मैं कहता हूं, लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो दुखद है। उस पूरे विषय में एक अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किंतु दुखद है कि जिस प्रकार की राजनीति कुछ राजनीतिक पार्टी कर रही हैं और वोट की खेती करने की कोशिश कर रही हैं, वो हम सब देख रहे हैं। और खास करके गांधी परिवार, प्रियंका जी और राहुल जी आज अपने आप को चैंपियंस ऑफ दलित राइट, चैंपियंस ऑफ ह्यूमन राइट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए डिबेट को ओपन करते हैं और सीधे रुख कर लेते हैं मुकेश शर्मा जी का। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं मुकेश जी, संबित पात्रा को आपने सुना, प्रधानमंत्री ने मानवाधिकार पर एक स्टेटमेंट दिया और कैसे उस पूरे बयान को उन्होंने आपको घेरते हुए कह दिया है कि आप लोग पूरी घटना को सिलेक्टिव नजरिए से देख रहे हैं। लखीमपुर में अगर कुछ होता है तो राजस्थान में भी उतना ही कुछ हुआ है, आपको वहां भी जाकर देखना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सिलेक्टिव कैसे हो जाती है? प्रीति जी, प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक फरमाया। वो चूंकि ये जो उन्होंने कहा है वो उन पर ही लागू होता है। इस देश को ये जानने का अधिकार है कि लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलकर उनकी हत्या कर दी जाए गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा, और प्रधानमंत्री जी लखनऊ जाकर अमृत महोत्सव में भाग लें और एक शब्द किसानों की हत्या पर ना बोले, एक शब्द किसानों की पर सहानुभूति के लिए ना बोले उसी प्रदेश की राजधानी में, तो ये सिलेक्टिव विरोधी तो है। प्रधानमंत्री जी ने अपने ऊपर ही कहा है, हमारे ऊपर नहीं कहा है। आप गलत समझ गई हैं। और मैं कहना चाहता हूं जी जी इससे बड़ा जी, नहीं, मुझे अभी बात, आपने मुझे मौका दिया, बात मुझे 1 सेकंड 20 सेकंड में पूरी कर रहा हूं। आपने दूसरी बात कही कि मानव अधिकारों का हनन में कुछ लोग सिलेक्टिव विरोध कर रहे हैं। यही नरेंद्र मोदी जी 9/11 के बाद गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे, मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मामलों में चुप रहते हैं। इसके साथ साथ जहां तक सवाल राजस्थान का है, राजस्थान में जो घटना हुई है तुरंत प्रभाव से अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां किसी मंत्री के बेटे ने किसी को कुचला नहीं है। यहां तो किसानों की हत्या हुई है, गाड़ी चढ़ाई गई है। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पूरी भारतीय जनता पार्टी सत्याकांड में बाकायदा खट्टर साहब का जो वीडियो आया था, गृह राज्य मंत्री कहते हैं मैं मंत्री और विधायक से पहले कुछ और भी था।
सरेआम धमकी देने के बाद ये घटना ठीक हुई है। है और प्रधानमंत्री जी जवाब ले लेते हैं आपके इन सवालों का। अनिला जी हमारे साथ है, रुक जाइए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए बीजेपी के लोगों को। चुल्लू भर पानी में डूबने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास भी बहुत सारे मसले हैं, लेकिन अनिला जी, जिन पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हो, 10 लोगों की मौत हुई हो, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट को तल्ख टिप्पणियां करनी पड़ रही हो, और 4 दिन बाद भी आप नोटिस जारी कर पाते हैं जैसे तैसे मुजरिम को। देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में जनतंत्र जो है उसकी आवाज सबसे मजबूत होती है, और उत्तर प्रदेश की जो जनतंत्र है वो योगी आदित्यनाथ जी के फैसलों के साथ खड़ी हुई है। इसलिए अगर विपक्ष ये सोचता है कि उसने बहुत हो हल्ला मचाया, उसके दबाव के अंतर्गत जो है आशीष मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है, तो मैं ये कहूंगी कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गाले। और जिस प्रकार से जब एसआईटी ने उनको बुलाया और 12 घंटे से ज्यादा ड्रिलिंग हुई है, ड्रिलिंग के बाद उनको गिरफ्तार करके हिरासत में भेज दिया गया है, तो फिर चुप ही हो गए। ये स्पष्ट हो गया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून का राज मानती है। चाहे अनिला जी, ये सब करने में कितना वक्त लगा आप लोगों को? ऐसे में कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां आप लोगों पर आरोप लगा रही हैं कि आप लोग बहुत सिलेक्टिविज्म करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के निर्देश पर नहीं है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार को क्या करना है, कैसे करना है, कि सरकार अच्छी तरीके से जानती है, परंतु जो उंगलियां उठा रहे हैं पहले वो हिसाब दे। मानव अधिकार के विषय में जो चर्चा करते हैं पहले वो हिसाब देते हैं, और 1947 से लेकर राजस्थान में जो घटना हुई है तब तक का हिसाब किताब दे दे, और मैं हिसाब किताब देने के लिए तैयार बैठी हूँ। ये जो पिछले 4.5 वर्ष की जो हमारी सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में भी जो कुछ हुआ है वो न्याय द्वारा आप मुझे रोक रही हैं? नहीं, बात पूरी कीजिए आप अपनी। जी, लखीमपुर खीरी में भी जो हुआ है, तो आपको लगता है कि जो भी इसके आरोपी है उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा? क्या कानून अपना कार्य नहीं करेगा? कैसे कर रहा है, इसी पर तो सवाल विपक्ष उठा रहा है, और विपक्ष सवाल उठा रहा है। राजकुमार भाटी जी, आप लोगों को जवाब देना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ये सीधे सीधे हमला आप लोगों पर किया जा रहा है कि पहले आप अपने शासन को चेक कीजिए, फिर हम पर उंगलियां उठाइएगा। देखिए, जो प्रधानमंत्री का बयान है इस घटना को लेकर, मानवाधिकारों को लेकर, वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना, चिंताजनक और शर्मनाक है। एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उस बयान का सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि विपक्ष लखीमपुर खीरी की घटना पर सवाल न उठाए। इनके मंत्रियों के गुंडे बेटे आम जनता को कुचलते रहे गाड़ियों से, और विपक्ष सवाल भी न उठाए। ये जो कहना है कि जब गांव में किसी का बेटा शराब पी के